हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ और परिवारों में भी आप सबके सब ठीक होंगे। यदि किसी के परिवार में ठीक नहीं है, कुछ नहीं सही चल रहा है, तो आप मुझे फ़ोन करके बोल सकते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम चल रहा है या कोई बीमार है, तो आप पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब फ़ोन नहीं आता है तो मैं समझ जाता हूँ सब ठीक ठाक है। तो प्रभु की स्तुति हो। मैं तो यही कहूँगा, प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 34 का 11 आयत। भजन 34 का 11। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यह क्या जरूरत पड़ा? कहते हैं हे लड़कों आओ मेरी सुनो। क्योंकि दाऊद के पास भी बहुत लड़के थे, उनकी प्रजा के लड़के थे, उनके समाज के लोग थे। और आने वाली पीढ़ी के लिए बात करते हैं, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? आज का जो मेरा विषय है, यहोवा का भय मानना आशीष का आरंभ है। क्या है? आशीष का आरंभ है। और यही कारण है वो कहते हैं कि मैं यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यानी भय मानने में तुम्हारा फायदा क्या होगा, या इस समाज का फायदा क्या होगा, या जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं उन लोगों का प्रभु का वचन का भय मानना कितना महत्वपूर्ण है, जो उनके फायदे के लिए है। अब आप सोचिए, जैसे कि ये वचन, अगर आज पोलियो ड्रॉप के बारे में आप जानते हैं, पोलियो ड्रॉप पूरे दुनिया में पिलाया जाता है। क्यों बताइए? कौन सी बीमारी? जो पैर टेढ़ा हो जाए या हाथ टेढ़ा हो जाए, यही सब चीजें है ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये ड्रॉप। और क्या होता है? कहते हैं जीवन के 2 बूंद। यानी जीवन को बचाने के लिए कि ये जीवन कहीं टेढ़ा मेढ़ा न हो जाए, ये शरीर का अंग कोई टेढ़ा मेढ़ा न हो जाए, इसे बचाने के लिए जीवन के 2 बूंद पोलियो को पिलाए जाते हैं। जीवन के लिए 2 बूंद आज वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप समझते हैं? क्या परमेश्वर का भय जो दाऊद कहते हैं मैं तुम्हें मानना सिखाऊंगा, वो कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए? प्रियो, वचन जिस तरीके से कहता है क्यों और किस लिए भय मानना दाऊद राजा सिखाएंगे, क्यों और किस लिए, इसे आपको और हमें समझने की जरूरत है। ये परमेश्वर का वचन क्यों और किस लिए राजा कहते हैं कि मेरे पास लड़कों, मेरे पास आओ। हो सकता है हम सोचते हैं लड़के जैसे हमारे नौस आशीष हो गया या तासु हो गई, ये बच्चे इस उम्र के, आओ बच्चों, ये इनको बोलते हैं। अब ये तो कुछ ज़्यादा ढेर छोटे हैं, लेकिन दाऊद जब इतनी ज़्यादा उम्र के हैं तो उनकी नज़र में और उम्र वाले, जैसे हम भी उम्र वाले हैं, हम भी उनकी नज़र में क्या है? लड़के हैं, बच्चे ही हैं, स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां, सब लोग, उन सबको वो कहते हैं कि तुम मेरे पास हो। ये जीवन के 2 बूंद जो है कितना महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से यहोवा का भय मानना कितना जरूरी है तुम्हारे लिए, मैं वही बात बताना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, कई बात को देखते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं बेटे मेरे जीवन में बहुत अनुभव देखा है, तुम्हें क्या पता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ बात बताऊंगा। आपने देखा क्रिकेट के कोच होते हैं, फुटबॉल, एनीवे कोई भी गेम हो, क्या होता है? कोच होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुभव के द्वारा नए खिलाड़ियों को सिखाता है
कि तुम्हें क्या चीज कैसे करना चाहिए। ऐसे ही राजा दाऊद कि परमेश्वर के साथ उनका कैसा संबंध रहा, कैसा भरोसा उनका रहा, और वो चीज को कैसे यहोवा ने उनके प्रति काम किया, वही चीज बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम भी इसी तरीके से बने रहोगे तब। आपको बताना चाहते हैं उत्पत्ति 2:16, उस वचन में कुछ भाग में ऐसा लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि यहोवा की वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, तू कभी न खाना। अब भय क्या है? मैंने बताया, मेरा सब्जेक्ट ये था कि यहोवा का भय मानना आशीष का आरंभ है। अब उत्पत्ति के अंदर जो हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय क्या है, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को, समझ में आया ना, न मानना क्या है? मानना भय है, न मानना उल्लंघन है। यदि उसने कुछ कह दिया तो हमें क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हो तो देखो इन्होंने क्या करा था, आदम और हव्वा ने क्या किया। जब आदम से बोला कि तुम लोगों को ये फल खाना है, ये खाना है, ये वाला नहीं खाना है, तो लिखा है अगर तुम खाते हो तो लिखा है क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या ये हल्की बात है क्या है आपकी नजर में? मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य बड़ी हल्के में लेता है परमेश्वर के वचन को। शायद आदम और हव्वा ने बड़े हल्के में लिया होगा। अगर आदम को ये बात पता था, शैतान ने जब सुना, शैतान की बात जब हव्वा ने सुना तो क्या हुआ, वो उन्होंने फल को खाया और उसी दिन मृत्यु को पूरी दुनिया में ला दिया अपने जीवन के द्वारा। अगर वो भय मानते, भय क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही भय है। इन घटनाओं को अगर मैं कहूं बाइबल के हिसाब से, भय एक चेतावनी है। भय क्या है? चेतावनी है। उन्होंने कह दिया कि ये चेतावनी तेरे लिए कि अगर ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तो भय क्या है? एक चेतावनी है। पिछले इतिहास के बारे में सोचें, जैसे जल प्रलय के बारे में, सदोम गमोरा में देखिए आग और गंधक के द्वारा परमेश्वर ने नाश किया। सदोम और गमोरा। मिस्र देश में देखिए कितने आश्चर्य कर्म किया परमेश्वर ने। लाल सागर को 2 भाग कर दिया। जंगल के मार्ग में 40 वर्ष तक चलाता रहा, उनके कपड़े जूते नहीं फटे। इजरायलियों को कनान तक परमेश्वर ने पहुंचाया। इसलिए हम लोगों को उस परमेश्वर का भय मानना चाहिए। वो कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। इन घटनाओं को स्मरण करते हुए वर्तमान इजराइल को देखें और मसीहत का बढ़ता हुआ कुनबा पर ध्यान दें। आज देख रहे हैं 7 तरफ से इजराइल, छोटा सा 90 लाख की जनसंख्या वाला, 7 तरफ से उसके ऊपर हमला हो रहा है इस टाइम, लेकिन युद्ध लड़ रहा है। हम मनुष्य उसके न्याय और दंड का मजाक उड़ा रहे हैं। हम मनुष्य परमेश्वर के न्याय और दंड का मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में आपने देखा, मूर्ख ने ही कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए उसका वो न्यायी है ही नहीं है, वो न्याय नहीं करेगा। तो भय क्यों माने? क्योंकि वचन कहता है, फिर भजन 10:4 में, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। अभिमान के कारण कि वो लेखा लेने वाला नहीं है, इसलिए उसका भय मत मानो।
लेकिन अगर लोगों को ये मालूम रहे, नहीं, जब मेरा परमेश्वर जो सुनता है, मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला है, परमेश्वर उत्तर देने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसी रीति से उस परमेश्वर का धन्यवाद, प्रार्थना और संगति में हमें जाना आना करना चाहिए। लेकिन लोगों को यह बात समझ नहीं आती। भजन 34 के 7 में देखिए लिखा हुआ है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। उनके डरवैये यानी भय मानने वालों की तरफ यहोवा क्या करता है? उसके दूत चारों ओर उसकी रक्षा करते हैं। 9 में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। कहाँ गया विश्वास लोगों का? क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? क्यों वहां देख रहे, वहां देख रहे हैं, यहां क्यों नहीं देख रहे हैं? अपने इस स्थान में रह के क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों नहीं भरोसा रखते हैं? व्यवस्था विवरण 5:29 में लिखा है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते। यहोवा बार बार कहता है कि भला होता कि ये लोग मेरा भय मानते रहते, मेरी सब आज्ञाओं पे चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदा भलाई होती रहे। यहाँ क्या करने आए हो? यही तो चाहते हो कि मेरा भला हो, मेरे आने वाली पीढ़ी का भी भला हो। अगर ऐसा नहीं सोच के चलते हो तो सच में वह व्यक्ति विश्वासी नहीं है, सच में वो मसीह नहीं है, वो सच में क्रिश्चियन लोग नहीं है। प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि उनका भला हो, और सिर्फ उनका नहीं जो वर्तमान में, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी, उनके बाल बच्चों का भी भलाई हो। इसलिए कहा जाता है तुम अपने बाल बच्चों को यहोवा का भय मानना सिखाओ, उनके साथ बैठ के प्रार्थना करो। जो समझदार हो चुके हैं, जिनको बुद्धि और समझ ज्ञान की बातें हो चुकी आ चुकी है, उन्हें खुद भी ये बात को समझ जाना चाहिए कि मुझे यहोवा का वचन पढ़ना चाहिए, मुझे यहोवा का वचन, यहोवा से प्रार्थना करना चाहिए। खुद ही सोचें। अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो अपने आने वाले पीढ़ी, अपने आने वाले वंश के लिए श्राप बो रहे हैं। परमेश्वर इस प्रकार से बात करता है। यहोवा चाहता है कि तुम्हारा भला हो, यहोवा चाहता है कि तुम्हारे वंश का भी भला हो, यहोवा चाहता है कि जो तुम में बीमारी हो वो बीमारी तुम्हारे बच्चों में ना हो। वो चाहता है कि मुझसे चंगा कर दूं। लेकिन क्या एक क्रिश्चियन, एक मसीही व्यक्ति ऐसा चाहता है? सोचिए, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति, मैं सही बता रहा हूं, संगति के बिना नहीं रह सकता है। घर में भी संगति, चर्च में भी संगति, नहीं रह सकता है बिना संगति किए, बिना वचन पढ़े, बिना प्रार्थना किए हुए। अगर इतना ये सोच ले कि मेरा और मेरे वंश का भी भलाई हो, तो मुझे ये करना चाहिए। अय्यूब 28:28 में लिखा हुआ है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना ही यही समझ है। लोग बुद्धि और बुराई, समझ के लिए कहाँ क्या खाते पीते हैं कि तुझमें समझ आ जाए, तुझमें, हमारे बच्चों में बुद्धि आ जाए। कहाँ ढूंढोगे? कहता उसका भय मानना ही है, यही समझदारी है। नीति वचन 1:7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, यानी आरंभ है। जिस दिन से तुम इसका मानना सीख जाओगे, क्योंकि इस बाइबल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इस संसार में कैसे तुम्हें जीवन जीना है, ये यहाँ लिखा है प्रियो। इसलिए कहता है यही समझदारी है, यही से आरंभ होता है। नीति वचन कहता है, नीति का, क्योंकि ये किताब कोई एक पेपर की नहीं, एक पन्ने की नहीं है। आगे लिखा हुआ है 1 शमूएल 2:12-14 में, यदि तुम यहोवा का भय मानते और उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा टालकर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर
तुम पर राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। तब भला होगा जब तुम और तुम्हारा राजा दोनों यहोवा के पीछे चलेंगे, यहोवा का भय मानेंगे, तब तुम्हारा भला होगा। इसलिए कहता है, भलाई देखना चाहते हो, अच्छाई देखना चाहते हो, अपने पूरे परिवार के साथ चलो यहोवा के भवन में। राजा दाऊद है, जब लोगों ने कहा आओ यहोवा के भवन को चले, जबकि वो तैयार थे, फिर भी जबकि राजा है वो बहुत व्यस्त हो सकता है ना, अरे मेरे पास मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है भाई, मुझे यहाँ जाना वहाँ जाना, वहाँ ये वो करना। लेकिन राजा होते हुए क्या करा, जब लोगों ने मुझसे कहा मेरा 2 गुना आनंद बढ़ गया, यहोवा के भवन में चलो, मेरा हृदय आनंद से भर गया। यहोवा के लिए कितना समर्पित है। लोगों का जीवन क्या है, सो रहे होंगे घर में पड़े, महीनों महीने हो गया, घर में बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना में नहीं, घुटने नहीं टेकना, फिर भी आशीष की उम्मीद करना है, चंगाई भलाई पॉसिबल नहीं है। मलाकी 3:10 में लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों को, बेविचारियों को, झूठी क्रिया खाने वालों को विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा कि ये लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। अब आप सोचिए, यहोवा का वचन कहता है कि मैं लोगों के विरुद्ध में साक्षी दूंगा। टोने लोग जो हैं, व्यभिचारी जो लोग हैं, झूठी क्रिया कसम खाने वाले लोगों के विरुद्ध, और जो है मजदूर की मजदूरी जो नहीं देता है, विधवा और अनाथों पर अंधेर करता है, परदेशी का न्याय सही नहीं करता है और मेरा भय नहीं मानता है, मैं उनके विरुद्ध साक्षी दूंगा। हे यहोवा परमेश्वर, हे पिता, इसकी प्रार्थनाओं को मत सुन, मत इसके लिए कर, क्योंकि वह इस प्रकार का व्यक्ति है। कैसे मिलेगा उत्तर? बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं। लूका 1:50 में लिखा है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते और भय, यानी डरने का मतलब क्या है, भय मानते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी। कभी कभी देखा है, बहुत से लोग कहते हैं अरे मैं बीमारी ऐसी घेर लेती है लोगों के जीवन में, तो क्या सोचते हैं, अरे अभी तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं बीमार हूँ, अगर मैं मर गई तो क्या होगा, कौन देखेगा। यही सोचते हैं लोग, सुनते हैं, मैंने सुना है। लेकिन क्या होगा, कई बार देखा कोरोना काल में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके माता पिता भी चले गए दुनिया से। कई बार एक्सीडेंट में ऐसा हो जाता है। अभी देखो भूकंप जब आता है तो मकान गिर जाता है, उसमें देखो। कई बार अभी युद्ध चला, वहां जाके देखो छोटा बच्चा बच गया, माता पिता सब खत्म हो गए। क्या होता है, कौन क्या देखेगा, मेरे बच्चों क्या कैसे होगा। लेकिन वचन क्या कह रहा है, अगर उसके माता पिता भय में रहे हैं, अच्छे जीवन जिया है, लिखा है उसकी पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर बना रहेगा। परमेश्वर कहता है न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, किसी न किसी को खड़ा कर देगा, उनकी मदद के लिए खड़ा कर देगा। परमेश्वर का भय में जीवन जिए हो तो परमेश्वर तुम्हारी पीढ़ी के लिए भलाई प्रकट करेगा। इफिसियों 5:21 में लिखा है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन में रहो। किसके भय से? मसीह के भय में। अगर परमेश्वर का भय नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम क्या एक दूसरे का आदर कर सकते हो? हमें आदर सम्मान करना एक दूसरे का, ताकि तुम्हारे पीढ़ी को परमेश्वर आशीष दे सके। नीति वचन 8:13 में यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। नीति वचन 28:14 में लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, वह धन्य है वे लोग
जो निरंतर उसका भय मानते रहते हैं। मैं आपको यहोवा का भय मानने वालों के विषय में 10 बातें बताऊंगा, और 10 बातें मैं पढ़ के खत्म करता हूं। जो मैंने पढ़ा था उसी को सिस्टमेटिक से मैं लगाया हुआ हूँ, उसको ध्यान दें। उत्पत्ति 2:17 में जैसे लिखा था, अनंत मृत्यु से बचाने के लिए उसका भय मानना है। प्रभु का वचन कहता है वहां मृत्यु आई थी ना, लेकिन अगर परमेश्वर के भय में चलते हो तो अनंत मृत्यु से बचाने के लिए भय मानने की जरूरत है। भजन 34:7 में उसके दूत हमारी रक्षा करते हैं। तीसरी बात 9 में भजन 34 के, किसी बात की घटी नहीं होगी। चौथी बात व्यवस्था विवरण में 5:29 में, उसके वंश की सदैव भलाई होगी, उसके वंश की सदैव भलाई होगी। पांचवी बात आयु 28:28 में, उसके भय से बुद्धि और समझ की प्राप्ति होती है। अगला, भय, यहोवा के भय से बुद्धि की शुरुआत होती है। हम सोचते हैं हमारी शुरुआत कहाँ से, बादाम या काजू पिस्ता कौन सा लड्डू खाऊं जिससे बुद्धि आगे आ जाए, हैं, पढ़ने लगूं बुद्धिमत्ता में, लेकिन यहोवा के भय से ही बुद्धि आरंभ होती है। शमूएल के अनुसार उसके पहला शमूएल 12:14 में, उसके रहने से, उसमें रहने से हमारा भलाई होगा, उसकी में बने रहने से और उसका भय मानने से हमारी भलाई होगी। अगली बात, यहोवा के भय मानने से बुराई से हम दूर रहते हैं, अगर उसके भय में चल रहे हैं तो। अगली बात, जो यहोवा के भय में है वो धन्य होगा। और 10वीं बात यह है, जो भय में है वो धर्म का वारिस होगा। जो लोग ऐसे नहीं हैं वो अपने विषय में सोचिए कि यहोवा कैसे हमारी पीढ़ी को बढ़ाएगा, कैसे हमें आशीष देगा। इसलिए प्रियो, यहोवा का भय मानना हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे कि लोग पोलियो ड्रॉप के बारे में सोचते हैं जीवन के लिए, कि जीवन में कोई अंग हमारा पोलियो वाला ना हो जाए, एक हाथ मजबूत हो जाए, एक ढीला हो जाए या सूखा हो जाए, ऐसा ना हो या कमज़ोर ना हो, इसीलिए ज़िंदगी के 2 बूंद पीते हैं लोग। ऐसे ही यहोवा का भय निरंतर मानने से, मानते रहने से तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में परमेश्वर तुम्हारे घर को आशीषित करता रहेगा। इसलिए लोगों को उसके डर भय में चलना चाहिए। जो लिखा है वचन में उसमें पढ़ना चाहिए, प्रार्थनाओं में रहना चाहिए, संगति करना चाहिए। लोग सुनने वाले हैं, लेकिन कल को सोचोगे तो वो मीठा नजर आएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।